पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने मंगलवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान 14 दिसंबर को दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बातचीत के लिए अब तक कोई संदेश नहीं मिला है। दिल्ली मार्च का फैसला मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की बैठक में लिया गया। आंदोलनकारी किसानों ने रविवार को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च स्थगित कर दिया, क्योंकि हरियाणा में सुरक्षा कर्मियों के आंसू गैस के गोले दागे जाने से कुछ किसान घायल हो गए थे। सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब हरियाणा सीमा पार करने की प्रदर्शनकारियों की एक और कोशिश को भी नाकाम कर दिया था। 14 को दिल्ली कूच का आह्वान किया है। 101 का जत्था दिल्ली कूच करेगा। 11 को हम लोग प्रार्थना दिवस, अरदास दिहाड़ा अपनी शंभू बॉर्डर पर और पूरे देश भर में मनाने का आह्वान किया। अपने अपने धर्म के अनुसार दोनों मोर्चों की जीत के लिए और डलेवाल साहब की सेहत और जितने जख्मी उनकी सेहत यापी के लिए सभी जो प्रार्थना करें, अरदास करें। 13 को हमारे जो 10 महीने पूरे हो रहे हैं और 14 को हम लोग जो कूच करेंगे, इसके आह्वान किया हमने। किसान नेता पंढेर ने सोमवार को दावा किया था कि किसानों के राष्ट्रीय राजधानी तक पैदल मार्च के फैसले के बाद बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार भ्रमित हो गई है। प्रदर्शनकारी किसानों ने इससे पहले 13 फरवरी और 21 फरवरी को दिल्ली की ओर मार्च करने की कोशिश की थी, लेकिन सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया था। आंदोलन कर रहे किसान एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा कृषि ऋण माफी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने, किसानों के खिलाफ पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की भी मांग कर रहे हैं। पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने मंगलवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान 14 दिसंबर को दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बातचीत के लिए अब तक कोई संदेश नहीं मिला है। दिल्ली मार्च का फैसला मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की बैठक में लिया गया। आंदोलनकारी किसानों ने रविवार को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च स्थगित कर दिया, क्योंकि हरियाणा में सुरक्षा कर्मियों के आंसू गैस के गोले दागे जाने से कुछ किसान घायल हो गए थे। सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब हरियाणा सीमा पार करने की प्रदर्शनकारियों की एक और कोशिश को भी नाकाम कर दिया था। 14 को दिल्ली कूच का आह्वान किया है। 101 का जत्था दिल्ली कूच करेगा। 11 को हम लोग प्रार्थना दिवस, अरदास दिहाड़ा अपनी शंभू बॉर्डर पर और पूरे देश भर में मनाने का आह्वान किया। अपने अपने धर्म के अनुसार दोनों मोर्चों की जीत के लिए और डलेवाल साहब की सेहत और जितने जख्मी उनकी सेहत यापी के लिए सभी जो प्रार्थना करें, अरदास करें। 13 को हमारे जो 10 महीने पूरे हो रहे हैं और 14 को हम लोग जो कूच करेंगे, इसके आह्वान किया हमने। किसान नेता पंढेर ने सोमवार को दावा किया था कि किसानों के राष्ट्रीय राजधानी तक पैदल मार्च के फैसले के बाद बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार भ्रमित हो गई है। प्रदर्शनकारी किसानों ने इससे पहले 13 फरवरी और 21 फरवरी को दिल्ली की ओर मार्च करने की कोशिश की थी, लेकिन सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया था। आंदोलन कर रहे किसान एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा कृषि ऋण माफी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने, किसानों के खिलाफ पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की भी मांग कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।